स्टूडेंट्स, हम लोग पॉलिटी के 50 MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। देखो, इस सेशन में तुम लोग को बहुत लिमिटेड ही चीज़, जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग इसको एज अ रिवीजन पर्पस के लिए देख रहे हो। ठीक है। कोई डाउट होने से मुझे कमेंट या कॉल मैसेज कर देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। द प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन टू, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। For what period does the Vice President of India holds the office? It holds the office for a period of 5 years. ठीक है। Who among the following holds the office during the pleasure of president? Pleasure of president के उस पर ऑफिस कौन होल्ड करेगा? That will be the governor. ठीक है, गवर्नर। ठीक, उसके बाद आओ, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ एमोलमेंट्स टू द प्रेसिडेंट? एमोलमेंट्स क्या होता है बच्चा? जो खर्चे वर्चे ये सब दिए जाते हैं प्रेसिडेंट को, इनमें से कौन सी चीज़ें नहीं ट्रू है? दे कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। येस, दे कैन बी रिड्यूस। बच्चा क्या होता है? सरकारी जो नौकर होते हैं, सरकारी सर्वेंट्स होते हैं, उनका क्या होता है? इनकी सैलरी कम हो जाती है जब इमरजेंसी लगती है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। देन दे आर शोन सेपरेटली इन द बजट। येस, दे आर शोन सेपरेटली इन द बजट कंसोलिडेट। ठीक है। दे आर चार्ज ऑन कंटेंजेंसी फंड। नहीं बच्चा, कंटेंजेंसी फंड नहीं, दे आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। CONSOLIDATD, कंसोलिडेटेड फंड। कंटेंजेंसी फंड इज फॉर इमरजेंसी पर्पस। ठीक है, क्लियर है? तो द आंसर विल बी सी। चलो, 6th क्वेश्चन आओ। What are the total number of members nominated by the president to the लोकसभा एंड राज्यसभा? तो 14। लोकसभा में 2 करता था और राज्यसभा में 12 मेंबर्स। ठीक है। ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, और यहाँ पे जो डिफरेंट फील्ड, आर्ट से, स्पोर्ट्स से, इन सब फील्ड के। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट टू द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया? क्या इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा होता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है बच्चे। ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा भी होता है, काउंसिल नहीं मशत वो करती है वोट। ठीक है। चलो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th वाला। क्या है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन द ऑफिस टिल इट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। ठीक, क्लियर है? जब तक वो क्या करेगा? सपोर्ट। क्या मिलेगा उन लोग को? सपोर्ट। इंजॉय सपोर्ट फॉर द मेजॉरिटी लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं था, एक स्टेटमेंट ही आ गई डायरेक्ट ये। ठीक है। तो देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होगा? तब तक एक पार्लियामेंट में करेगा जब तक उसको क्या मिला है? सपोर्ट मिलेगा। कहाँ से? मेजॉरिटी का सपोर्ट होगा। मतलब 50% +1 होना चाहिए उसके पास, मेजॉरिटी तभी होगी। कहाँ पे? लोअर हाउस में। ठीक है, तभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा। ठीक है। उसका 9th वाले का क्या है? Which of the following appointment is not made by the president? Which of the following appointment is not made by the president? बताओ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक। चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट करता है। चीफ ऑफ एयरफोर्स प्रेसिडेंट करता है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसको कौन इलेक्ट करते हैं? जो न्यू मेंबर्स आते हैं वो अपने में से ही लोकसभा के स्पीकर को, अपने में से जो नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे वो अपने में से ही किसी एक को क्या बना देते हैं? लोकसभा का स्पीकर। ठीक है। हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बताओ, कौन अपॉइंट करता है? जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। ठीक है। लिखो, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज? कौन थी? बताओ, कौन थी? शी वॉज सरोजनी नायडू, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते थे। कहाँ की थी? शी वॉज द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोवेंस। प्रोवेंस मीन्स ये था यूपी। यूपी की थी सरोजिनी नायडू। ठीक। इंदिरा गांधी फर्स्ट पीएम थी। ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित ये फर्स्ट वुमेन थी जो कहाँ गई थी? यूनाइटेड नेशंस में। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रही थी। मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर द कंटेस्ट ऑफ प्रेसिडेंटशिप? प्रेसिडेंटशिप के लिए कितनी एज चाहिए होनी चाहिए? बताओ, एज कितनी चाहिए? मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज। अब बुढ़ों को जब भेज रहे हैं तो फिर यही है ना। एक इंस्टाग्राम में एक वो आया था रील, कि इंडिया में सबसे अच्छा, वो एक लड़का होता है गूगल में टाइप करता है कि बेस्ट ओल्ड एज होम, तो उसमें पार्लियामेंट की फ़ोटो दिखा देता है। सब बुढ़े लोग हैं, कोई जवान तो है नहीं वहाँ पे, यंगस्टर्स। ठीक है। देखो, फिर कहता है चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रिफर्ड बाय? मतलब जो उस पर इम्पीचमेंट, देखो बच्चा एक चीज़ याद रखो, जो तब इम्पीचमेंट है ये सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है बच्चे। इम्पीचमेंट हमेशा प्रेसिडेंट का होगा, कभी भी किसी जज का नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर का नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। किसका होगा? हमेशा हमेशा प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट इज द ओनली पर्सन जिसके लिए टर्म इम्पीचमेंट यूज करते हैं, रिमूवल नहीं इम्पीचमेंट। तो इसके इम्पीचमेंट कैसे होगा, जब बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में वो चीज होगी, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी वेयर सच अ सेटअप इज एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और बच्चा उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। उसको चीफ मिनिस्टर, इसको जो यूनियन टेरिटरी होती है, देखो स्टेट में जो हेड होगा वो कौन होगा, तुम्हारा चीफ मिनिस्टर। पर यूनियन टेरिटरी में जो हेड होता है इट वाज लेफ्टिनेंट गवर्नर, और उसको कौन अपॉइंट करता है, दैट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। देखो फिर क्या है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, प्रेसिडेंट थे। इंदिरा गांधी क्या थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थी। महात्मा गांधी क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, क्लियर है। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट डाई इन द ऑफिस, द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है। कितने समय के लिए वो रह सकता है, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, क्लियर है। अगर प्रेसिडेंट मर गया तो 6 मंथ के अंदर क्या कराना है हम लोग को, री इलेक्शन, री इलेक्शन कराना है, री इलेक्शन, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड है बच्चा, मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर, मैक्सिमम 6 मंथ्स, उससे ज़्यादा नहीं। कम हो सकता है पर ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ, किससे, यूनियन काउंसिल मतलब यूनियन मतलब सेंटर में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं एंड डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, फिर उनके नीचे आता है डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है। ये सब क्या मिलकर बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया, कौन ओथ करता है प्रेसिडेंट की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन करता है, चीफ जस्टिस, किसकी, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट सबको ओथ दिलाएगा, प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाएगा, चीफ जस्टिस, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉय द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर इन द यूनियन। कैबिनेट मिनिस्टर कौन होगा, जिसको कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक मिलेगी। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर के बेटा कुछ पर्क्स होते हैं, जैसे सिक्योरिटी, फिर उनका बंगलो, फिर उनकी कार, फिर उनकी पूरी प्रोटोकॉल। तो इसकी किसको, कौन, हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉय द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर, कौन होगा कैबिनेट मिनिस्टर की जो रैंक का एंजॉय करेगा, बताओ। डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। डिप्टी, अब तो प्लानिंग कमीशन हट गया, चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है। पर ये डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन के पास क्या होगी, एक कैबिनेट की जितनी फैसिलिटीज, कैबिनेट मिनिस्टर जितनी फैसिलिटीज इसके पास होगी, एक डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ठीक है। देखो फिर क्या है, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है। इस 6 मंथ में बच्चे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। बेटा अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप नहीं कि पैसा दिया और मेंबरशिप मिल गई, मतलब बाई इलेक्शन कंटेस्ट होंगे, उस बाई इलेक्शन में इसको या तो लोकसभा से जीतना पड़ेगा या राज्यसभा से, ठीक है, तब ये बन पाएगा। चलो 21 पे आओ। When can a president use his discretion in appointing the prime minister, बताओ कब यूज कर सकता है। When can a president use his discretion in appointing the prime minister, जब बच्चा किसी को भी पार्टी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली होगी। जैसे भाई 100 है, एक पार्टी को 50 मिल गई, एक पार्टी को 50 वोट मिल गए। अब प्रेसिडेंट चाहे तो किसी को भी दे सकता है, वो प्रेसिडेंट के ऊपर है, ठीक है। क्लियर मेजोरिटी नहीं है, कहाँ पे, लोकसभा में, ठीक है, क्लियर है। चलो, if in a country there happens to be the office of monarchy as well as parliamentary form of government, this monarchy will be called the head of the state। जैसे सुनना बच्चों, ये क्वेश्चन देखो समझो। ब्रिटेन में क्या है बच्चा, वहाँ पे पार्लियामेंट भी है और किंगशिप भी है, मोनार्की भी है। तो बच्चा पार्लियामेंट में क्या है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इज द हेड, ये पूरी गवर्नमेंट को चलाता है बच्चा। और वहाँ प्रेसिडेंट के बदले क्या है, किंग। तो अगर, तो इसको क्या बोलते हैं, किंग को, किंग इज कॉल्ड एज दी हेड ऑफ स्टेट। ऐसे ही इंडिया ने यही मॉडल लिया है ब्रिटिशर्स का, वेस्टमिनिस्टर मॉडल। तो इसको इसमें क्या है, किंग के बदले क्या हो गया है, प्रेसिडेंट। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन हो गया है, प्रेसिडेंट, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है।
वन फीचर डिस्टिंग्विश द राज्यसभा फ्रॉम द विधान परिषद क्या है? पावर ऑफ इम्पीचमेंट। किसकी इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट तो प्रेसिडेंट का ही होता है। देखो बच्चा, क्या होता है विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा एंड विधान परिषद, दो हाउसेज होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। बच्चा ये सारे स्टेट्स में नहीं होते, कुछ ही स्टेट्स में होते हैं। तो जो विधान परिषद होता है बच्चे, इसके पास जो है क्या कहते हैं, ये पावर नहीं है कि ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट में कुछ कर सके। पर जो राज्यसभा है, जो अपर हाउस है, कहाँ पे? सेंटर में, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बोल सकता है, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में वो वोट कर सकता है। ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल दिस स्टेट इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के जो है क्या होता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एक सेकंड रुको जरा। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर, नहीं बच्चा, इसका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं है, इसका आंसर होगा इंटर स्टेट काउंसिल। सॉरी बच्चे, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। एक सेकंड बच्चे, इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, इसके सारे प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ठीक है, ठीक है। हु हैज द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक मनी इन इंडिया? किसके पास फाइनल राइट होता है, बताओ? कौन फाइनली सैंक्शन करेगा, बताओ? द आंसर इज नॉट द पार्लियामेंट, द आंसर इज द प्रेसिडेंट। पता नहीं इसमें आंसर गलत क्यों है मुझे, शायद टाइपिंग एरर हो गई है कुछ। लेट मी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर? डोमिसाइल ऑफ स्टेट बच्चा, जरूरी नहीं है ना कि वो उस स्टेट का ही हो। दिस इज नॉट द इम्पोर्टेंट। ठीक है, वो उस स्टेट का नहीं, जैसे मान लो अरुणाचल प्रदेश में जो गवर्नर है वो अरुणाचल प्रदेश से थोड़ी ना है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है। डोमिसाइल ऑफ द स्टेट से कोई मतलब नहीं, मतलब उस स्टेट के रहने वाले जरूरी नहीं है वो हो। ठीक है। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ साइंस, आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है, बताया था ऊपर मैंने, अलग अलग फील्ड से होते हैं। सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा भेजा गया है। ठीक है, ऐसे कई सारे लोगों को भेजा जाता है। ठीक है, ठीक, क्लियर है। चलो उसका देखेंगे। विच आर्टिकल्स empower the president to appoint a commission to investigate backward classes? मतलब इन बैकवर्ड क्लासेस की जो कंडीशन है, जैसे उनमें जो जैसी इनकी कंडीशन चल रही है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन सा आर्टिकल यूज होगा? आर्टिकल नंबर 340 इज यूज। ठीक है, मतलब आर्टिकल 340 के अंदर प्रेसिडेंट जो है क्या करता है, एक कमीशन बना सकता है जो बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन को चेक करे कि उनकी कंडीशन कैसी है, उनको सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनका जो राइट्स है। ठीक है। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट? आइदर हाउस, या तो लोकसभा में कर सकते हो या राज्यसभा में, कोई भी दोनों हाउस में से हो सकता है। ठीक है, आपको एक बिल लाना पड़ेगा, उसको एक सर्टेन 100 नंबर ऑफ लोगों से उसको पास करा के साइन कराना पड़ेगा, फिर इस टाइप से वो प्रोसीडिंग्स आपकी आगे चलेगी। ठीक है, तो किसी भी हाउस में उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। ठीक। हु वॉज द मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन थे? हु वॉज द मेंबर ऑफ राज्यसभा when she was first appointed as the prime minister of India? She was इंदिरा गांधी। फिर ठीक है, फिर उसके बाद क्या था? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह भी तो स्टार्टिंग में किसके थे? मेंबर ऑफ राज्यसभा थे, उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया था। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर? बताओ, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 35 ईयर्स। 35 ईयर्स ऑफ द एज। ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। Chief Minister of State is responsible to the Legislative Assembly. ठीक है। Administrative and operation control of armed forces is the exercise by the Ministry of Defence. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है, पर आर्म फोर्सेस के जो हेड होता है, कौन है हेड? आर्म फोर्सेस का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर है। हु इज द व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट? बताओ, क्या उसकी पोजीशन होगी? ठीक है बच्चा, वो जो है जस्ट एक मेंबर होगा। मिनिस्टर एक मेंबर, क्या कहते हैं,
वो एक मिनिस्टर है बट ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, वो कैबिनेट का पार्ट नहीं होगा। कौन? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बकवास क्वेश्चन है, हटाओ। हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर डिफेंस सर्विसेज? रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट कौन होगा भाई? डिफेंस के लिए कौन है भाई? डिफेंस मिनिस्टर है हमारे। प्रेजेंट में डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स कैन द प्रेसिडेंट सीक री इलेक्शन? बच्चा एन एन नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी भी बार बन सकता है। पर बच्चा यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में सिर्फ आप 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकते हो। क्यों? क्योंकि जो यूएस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनकी सेकेंड टेन्योर के बाद डेथ हो गई थी, इसीलिए। ठीक है, ठीक है। हु हैज़ द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया? मतलब जो इंडिया की बाउंड्री है उसके अंडर ही न्यू स्टेट कौन फॉर्म कर सकता है? किसके पास ये पावर है? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, क्लियर है। इज द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट? क्या प्रेसिडेंट जो है बाउंड होता है? प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, इज प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट? बताओ। नहीं बच्चा, नहीं बाउंड होता है। ठीक है, नहीं बाउंड होता है। सुनो, पर अगर उसकी एडवाइस ली गई है, इफ अगर उसकी इफ द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन हिज एडवाइस, ठीक है, उसकी एडवाइस अगर मांगी गई है तब वो बाउंड होती है, अगर उसने एडवाइस दी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? अगर उससे आप एडवाइस नहीं मांग रहे हो तब उसने खुद से बोल रहा है तो कोई नहीं, पर अगर आपने उसको रिफर करा है कि हाँ आप इस पर गाइड करिए तो उसकी एडवाइस माननी पड़ेगी। ठीक है। इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बाउंड टू द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द मैटर ऑन विच हिज एडवाइस इज सॉट? देन द आंसर विल बी यस। ठीक है। अगर उस पर उसकी एडवाइस नहीं मांगी गई है, अगर उससे नहीं पूछा जा रहा है तो कोई मतलब नहीं। ठीक है। When the vice president officiates as president, he draws the salary of the president. जाहिर सी बात है, उसको प्रेसिडेंट की सैलरी जितनी मिलेगी सैलरी। ठीक है। Who can attend the meeting of the cabinet minister? बताओ। कैबिनेट मीटिंग, यूनियन कैबिनेट की मीटिंग कौन करेगा? कैबिनेट मिनिस्टर ही कर सकता है, और थोड़ा ना कोई कर सकता है, स्टेट थोड़ा ना करेगा। हु हैज़ द अथॉरिटी टू मेक रूल फिक्सिंग फॉर द नंबर ऑफ यूपीएससी मेंबर? किसके पास है अथॉरिटी? बताओ। यूपीएससी में कौन? प्रेसिडेंट। जाहिर सी बात है, किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। अंडर हुज एडवाइस डज द प्रेसिडेंट डिक्लेयर इमरजेंसी? बताओ, किसकी एडवाइस पे? कैबिनेट की एडवाइस पे। पूरा कैबिनेट एडवाइस करेगा। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ तो तुम उसको एज ए कैबिनेट ही समझो, अनलेस एंड अनटिल प्राइम मिनिस्टर बहुत स्ट्रांग ना हो। अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर के पास खुद से वोट सीट्स खुद खुद जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी से बीजेपी थोड़ा ना, वहाँ पे कई सारी पार्टीज मिलके अलायंस फॉर्म होकर इस लोकसभा में गवर्नमेंट बनाई है, तो अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर वीक है। पर अगर खुद के प्राइम मिनिस्टर पर खुद की सफिशिएंट सीट हो, जैसे राजीव गांधी के पास सफिशिएंट सीट है, तो बच्चा फिर कैबिनेट का मतलब नहीं होता, फिर वो जो प्राइम मिनिस्टर चाहेगा वही होगा। ठीक है। पर हाँ, अगर देखा जाए तो किसकी एडवाइस पे इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, तो इट्स द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। अब ऐसा क्यों है प्रेसिडेंट पावर? अच्छा, ये बताओ, अगर मान लो 10 लोग हैं और 8 लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आई एम द पावरफुल वन, तो फिर भाई कैबिनेट तो मेरे साथ ही होगा ना। ऐसे ही मैक्सिमम कैबिनेट अगर सपोर्ट कर रहा है तो कैबिनेट में भी तो वोटिंग ही होती है, तो वो प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो सिर्फ किसकी एडवाइस पे ही काम हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही। ठीक है। तो डिक्लेयर ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 बाय कैबिनेट। चलो। Who act as the president when neither president nor vice president is available? Then the answer will be the chief justice of India. यही किसको दिलाता है? प्रेसिडेंट को दिलाता है। इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन कितने समय में अप्रूव हो जानी चाहिए? विद इन 2 months। बच्चा, 2 months, विद इन 2 months। ठीक है, चलो करो। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो मिनिस्टर का काउंसिल है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो सेंटर में मिनिस्टर्स हैं, उनको ओथ वोथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। किसके उस पर एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, कि भाई इसको बनाओ, इसको बनाओ, ए को बनाओ यूनियन कैबिनेट, बी को बनाओ और डी को बनाओ। तो ये कौन बताएगा? प्राइम मिनिस्टर बताएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो। द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटेन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर भी अगर लिख के दे देगा तो इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आओ।
द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बताओ किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं? टू द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। इसको क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल किसको बोलते हैं? लोकसभा को, सॉरी। ठीक है, आर्टिकल 78 किससे डील करता है? आर्टिकल 78 किससे डील करता है? प्रेसिडेंट पावर टू सेंड एडवाइजरी मैसेज टू द पार्लियामेंट, ठीक है। डील्स विद प्राइम मिनिस्टर ड्यूटी टू कीप प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड, ये भी सही है। पार्लियामेंट क्या है? मतलब प्रेसिडेंट, जो पार्लियामेंट में चीज़ें चल रही हैं, प्रेसिडेंट की ड्यूटी है किसको इन्फॉर्म करने की? प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है किसको इन्फॉर्म करने की? प्रेसिडेंट की। क्या? प्राइम मिनिस्टर ड्यूटी टू कीप प्रेसिडेंट इन्फॉर्म, मतलब प्रेसिडेंट को क्या क्या इन्फॉर्म, क्या क्या अपनी कंट्री में डिसीजन लिए जा रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वो सब किसको बताना चाहिए? प्रेसिडेंट को, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्यूरेशन फॉर विच वाइस प्रेसिडेंट में ऑफिशिएट प्रेसिडेंट इज 6 मंथ। द प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट कैन कंटिन्यू अप टू कितना कितना बताओ बच्चा। देखो 3 years बिल्कुल सही है, पर बच्चा हर 6 month बाद ये रिव्यू होता है, ठीक है। एवरी 6 month इट इज़ बीइंग रिव्यूड, ठीक है। हर 6 महीने बाद रिव्यू कर करके आप इसको 3 साल तक चला सकते हो, ठीक है। क्लियर है? चलो फिर बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे PDF मिलेगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो अगर कुछ हेल्प मिल रही है इन सब चीज़ों से तो।